हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर सुबह ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जरूर आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भविष्य में यहाँ पे दिखा सकता है। मतलब जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ग्रोथ। बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेस एकदम बहुत बड़ा बन चुका है एंड अगर वो आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखा रहे तो फिर वो कंपनी वही के वही रह जाएगी, एवरेज परफॉर्मेंस ही देगी। ठीक है, सो अगर कंपनी वहां से और ज़्यादा उड़नी चाहिए तो क्या होना चाहिए? कंपनी में ग्रोथ सॉलिड होनी चाहिए। सो डेफिनेटली जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के पास अच्छी खासी मोनोपोली भी देखने को मिली, जो कि एक अच्छा एडवांटेज होता है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि सिर्फ मोनोपोली होके चलता है क्या? नहीं, मोनोपोली है 80% का मार्केट शेयर, बट बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, वहाँ पे कोई एकदम एबनॉर्मल रिटर्न्स बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, बट मोनोपोली है एंड अगर बिजनेस में भी ग्रोथ नजर आती है तो अच्छा परफॉर्मेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी तो है, अब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी चॉइस। एंड तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो यस, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी काम करने का विचार यहाँ पे कर रही है। मतलब ये तीनों पैरामीटर्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी बहुत ही सॉलिड तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। मतलब प्लेटफॉर्म तो अच्छा अवेलेबल है। अभी अगेन जैसे मैंने कहा कि पिच तो इजी है बट खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड इसका अर्थ क्या होता है कि लगातार ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कंपनी सही डायरेक्शन में बिजनेस पे जा रही कि नहीं, जैसा विचार कर रहे वैसा कर रही कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है क्या उसको पकड़ पा रही कि नहीं, या फिर अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। तो वो फोकस आप लोगों ने यहाँ पे रखना चाहिए। तो कौन से बिजनेस की हम बात करें जिसको आप चाहो तो खुद स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कौन से सेक्टर की हम बात करें दोस्तों, तो हम बात करें एविएशन सेक्टर की। यस, एविएशन एयरलाइन सेक्टर की बात करें। हमारे देश डेवलपिंग कंट्री की अगर बात करें एंड डेवलप का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो यस, काफ़ी गजब का स्कोप इस इंडस्ट्री में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि पता है दोस्तों कि इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री लगातार ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी आर्टिकल्स आपको दिखाए थे। 2030 तक भी एविएशन मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने डेटा सामने रखा था कि कितने करोड़ों लोग हम लोग को एयरलाइन का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलने वाले। लिटरली जो डिमांड है डे बाय डे एयरलाइन का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट सप्लाई काफ़ी लिमिटेड देखने को मिल रहा है। ऊपर से एयरलाइन में अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन में रहने वाली कंपनियां ऑलमोस्ट हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब किंगफिशर एयरलाइंस खत्म, गो एयर गो फर्स्ट बोलो वो खत्म, जेट एयरवेज खत्म, एयर इंडिया चलो वो तो अभी टाटा के पास आ गई, बट स्टिल स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है। स्पाइस जेट की बात करें तो हर दिन कोई ना कोई भाई इंसॉल्वेंसी का प्ली लेकर कोर्ट में पहुंच ही जाता है। मतलब ये इंडस्ट्री में काम करना काफ़ी यहाँ पे टफ है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है एंड लो कंपटीशन का फ़ायदा यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे उठा सकती है। सो कौन सी कंपनी को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। यस, इंडिगो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इनका मार्केट शेयर 60% के आसपास का मार्केट शेयर है। थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, कभी 55, कभी 60, कभी 65। ठीक है, बट सेकंड नंबर पे अगर कोई कंपनी है तो वो कौन है? एयर इंडिया। कितना? 14.60। ठीक है, विस्तारा को भी अगर जोड़ लो, टाटा के इसमें आते हैं, एंड एयर एशिया को भी जोड़ लो तो 20-30% के आसपास। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सेकंड नंबर की भी जो पोजीशन वाली कंपनी है वो भी कोसों दूर है। ऐसा नहीं कि एकदम नेक टू नेक फाइट है करके, तो एक एडवांटेज है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कंपनी की बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इससे हमें अंदाजा आता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है करके थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप अंदाजा यहाँ पे ले सकते हो कि आरएनएस की अगर हम बात करें, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो हम लोग को पहले माइनस में देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी में बिजनेस में ग्रोथ है और अगर वो उस ग्रोथ को कैप्चर कर लेते हैं तो क्या होता है? आपका टॉप लाइन अच्छा हो जाता है। ठीक है, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू अच्छा होता है, आप प्रॉफिट अच्छा कर सकते हो। एंड अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कहाँ पे शिफ्ट होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में शिफ्ट होगा। एंड अल्टीमेटली देख सकते हो माइनस में चलने वाली कंपनी, ठीक है, घाटे में चलने वाली कंपनी अभी 1600 करोड़ के प्रॉफिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि डेटा देखकर मतलब ऐसा नहीं होता कि माइनस में लिखा है मतलब कोई खराब हो गया करके। ये देखो कि क्या उसमें वो ताकत है कि नहीं अपने नंबर्स को पलटने के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ नंबर देखकर अगर आप चलोगे, मैक्सिमम लोग आपको शेयर से रिलेटेड जो कोर्स बेचते हैं वो यही डेटा दिखाएंगे, जो पुराना चीज़ें हो चुका है ना उससे रिलेटेड वो आपको कैलकुलेशंस करके बताएंगे। एंड आप ऐसा अगर चलोगे तो आप कभी
एकदम अच्छे कंपनीज को पिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे कंपनीज को पिक करने के लिए आपको बिजनेस के रूट कॉज के ऊपर स्टडी करना होता है कि क्या ये अपने, ठीक है बैलेंस शीट खराब हम लोग को देखने को मिलती थी, माइनस में देखने को मिलती थी, बट क्या इसमें वो काबिलियत है कि चीज़ों को बदल सके एंड अगर टर्न अराउंड कर सके। एंड यस, कंपनी ने वो टर्न अराउंड किया, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, एलटीबी कंसोलिडेटेड ही दिखा रहा हूँ, जीरो है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है 1800-1900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो कंपनी के पास वाह 16,000 से ज़्यादा 16,500 करोड़ का कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो बैलेंस शीट वाइज अगर हम लोग बात करें, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट शायद ही किसी कंपनी के इनके कॉम्पिटिटर के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। सो डेफिनेटली बैलेंस शीट वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की अगर बात करें तो लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन है हमारे देश की बात करें, जो कि लो कॉस्ट कैरियर है एंड 86 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये तो पुराना डेटा है, अभी इसमें तो बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐड हो चुके हैं। डेस्टिनेशन मतलब एक एक एरिया, जैसे कि नया एरिया एक कौन सा हम लोगों को अभी इन्होंने इंक्लूड किया था, जैसे कि आपको पता ही है लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें, जो बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको ऐड कर लिया। देन उसी के साथ साथ अयोध्या की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। तो ऐसे एक नए नए डेस्टिनेशन, डिमांड रहेगा तो वो सप्लाई करेंगे एंड भविष्य में डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। नो डाउट हर कोई मतलब बोलते हैं ना कि एक साथ यहाँ पे मतलब करोड़पति यहाँ पे बनने वाला है नहीं, एक साथ कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला है नहीं, बट यस अगर हम लोग यहाँ पे टॉप लाइन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की इनकम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड एयरलाइन के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फूड एंड बेवरेजेस में भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस मतलब यस ये जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है एयरपोर्ट पे काफ़ी महंगी होती है, बट आपको बताना चाहूँगा भाई कि जो ये बारबेक्यू नेशन जो आपको कंपनी देखने को मिल जाती है ना, उससे भी ज़्यादा ये कंपनी F&B में रेवेन्यू अर्न करती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो इतना ज़बरदस्त कमाई इनकी यहाँ पे चलती है। सो डेफिनेटली कंपनी के पास अभी पुराने 262 टोटल कैरियर्स देखने को, एयरक्राफ्ट टोटल देखने को यहाँ पे मिल रहे, कैरियर तो नहीं बोल सकते, एयरक्राफ्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये लगातार नंबर्स को यहाँ पे बढ़ा रहे, इन्होंने कितना सब बड़ा ऑर्डर्स यहाँ पे कंपनीज को देके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर हफ्ते हर महीने नए नए एयरक्राफ्ट इनके काफिले में शामिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ के चलते ये अपने डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस भी यहाँ पे बढ़ाने वाले। आप सभी लोगों को पता है इंटरनेशनल मार्केट इनका कितना है, लगभग 15 से 20% के आसपास देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था कि इंडिगो ने बात बोली थी कि अभी वो फोकस कर रहे हैं कि अपने इंटरनेशनल मार्केट को कैसे बढ़ाए। सो ये चीज़ें नजर आती है कि इनके नॉर्मल बिजनेस में भी वो ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा। अगर पिछले 10 साल का डेटा मतलब मार्च 2013 फिर 14 मतलब पूरे मार्च क्यों लिखा जाता है, यस फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। सो अगर आप चेक करोगे नेट प्रॉफिट को 787 फिर 400 ऐसा करते करते 1300 1900 मतलब बीच में कंपनी एकदम घाटे में यहाँ पे चली गई थी, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस काफ़ी टफ होता है। कोविड ने तो कमर तोड़ दी थी, बट उसके बाद वापस कम बैक हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। 8-6 हज़ार करोड़ का नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस बिजनेस को यहाँ पे करना। एंड इसीलिए जैसे आपको बोला कि कंपनी का टिकना ठीक है काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कैश बर्न करना पड़ता है, फंड रेजिंग करनी पड़ती है। एंड अगर आप फंड रेजिंग करने में फेल हो गए, कंपनी टाटा बाय बाय। इसलिए तो इतने सारे एयरलाइंस डूब जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इंडिगो से रिलेटेड, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि एक टाइम पे क्या देखने को मिलता था कि प्रमोटर 74 देखने को मिलते थे। ठीक है, FISDS 17, देन DIS 5 एंड पब्लिक की बात करें तो केवल 2%, इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड होता भी नहीं है, 2% ही है। अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, अरे प्रमोटर ने 55 से 49, 75 74 से 50% के आसपास, इनफैक्ट उससे भी कम होल्डिंग हुई है। तो क्या इससे डरना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने वो माल खरीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रमोटर ने माल बेचा है, जो एकदम पुराना आप जानना चाहोगे 74 का 50 हुआ है, तो FIS आप देख सकते हैं 17% था, वो 24 हो गया है। एंड DIS की बात करें जो केवल 5.5% के आसपास थे, वो 21 हो चुके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं PDF कंपनी है। PDF बोले तो प्रमोटर, FIS, DIS ये माल लेकर बैठे हुए, पब्लिक देखो केवल 4-4.5% ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने माल बेचा मतलब कंपनी खराब हो गई करके, ये चेक करो कि माल उठाया किसने है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। सो किसमें काम कर रहा है दोस्तों, तो एयर टैक्सी भी आप सभी लोग पता है एक नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करने वाले हैं। एंड इसमें भी इंडिगो ने ही सबसे पहले ये बात यहाँ पे बोली थी, इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है, कि दिल्ली से लेके गुरुग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लाएंगे। सिर्फ एयर टैक्सी नहीं, इलेक्ट्रिक 2026 में, जहाँ पे
ट्रैवलिंग के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है, 7 मिनट में आप वो डिस्टेंस यहाँ पे कट के यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड उन्होंने आर्चर एविएशन के साथ यहाँ पे डील करके यहाँ पे रखी हुई है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे हम मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से रिलेटेड भी काम करते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये उन्होंने अनाउंसमेंट तो किया है, काफ़ी सारे अभी इससे रिलेटेड उनको रेगुलेटरी अप्रूवल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे एंड उसके बाद ही वो इस प्रकार की चीज़ों को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर पाएंगे। बट व्हाट्स द होल कंक्लूजन? द होल कंक्लूजन इज यस कि ये जो सेक्टर है, ठीक है, एविएशन जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, एयरलाइन जो सेक्टर देखने को मिल रहा है, ये हमारे देश में एक ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज तक उन्होंने कभी भी एक बार भी हवाई जहाज से यात्रा की नहीं होगी। तो यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भविष्य में जो आज वीडियो देख रहे हैं वो भविष्य में क्या करने वाले, एयरलाइन से यात्रा करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रोथ तो जरूर है, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के पास मोनोपोली भी है, प्लस कंपनी के पास लो कंपटीशन का एडवांटेज है, प्लस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी काम कर रही है, प्लस कंपनी की बैलेंस शीट भी एकदम स्ट्रांग है, पीएनएल अच्छा है एंड पीडीएफ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सब कुछ एकदम प्लेटफॉर्म एकदम अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छी बैटिंग भी कंपनी यहाँ पे कर रही है। सिर्फ अभी कंपनी ने कुछ अनाप शनाप चीजें नहीं करनी चाहिए। अनाप शनाप चीजें मतलब कि आप लोगों ने देखा है बाजार में कोई बीच में आता है भाई, कोई गफला विफला यहाँ पे कर देता है, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है। बस वही चीजें ध्यान में रखनी है, क्वार्टरली नंबर्स को स्टडी यहाँ पे करना है। तो जरूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो को क्लोज करने से पहले भी अगेन आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो था, कोई भी रिकमेंडेशन रहता नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करके आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो आशा करते वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।